तो ओवरीज जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस था जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते थे, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है। फीमेल गैमीट और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला पार्ट ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। एक चीज हो गया। पेल्विक कैविटी क्या होती है बेटा? जहाँ पे हमारी किडनी लोकेटेड होती है। किडनी के नीचे के जो हिस्से होते हैं जहाँ हम लोग बेल्ट लगाते हैं, ये रीजन हमारा पेल्विक रीजन कहलाता है। और अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल या खाली जगह हमारी प्रेजेंट होगी वो कहलाएगी हमारी पेल्विक कैविटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने वाला है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा था वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है बेटा। और वो सिर्फ इस वजह से हो जाता है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही फर्टिलाइजेशन होता है, नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो इन दोनों पार्ट की भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और इन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए कुछ और पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। जैसे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाए उससे पहले आप अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। पुरानी वीडियो हम लोगों के पास पड़ी हुई है, चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आपने देखा कि ह्यूमन बॉडी में बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ में हमारा मेल और फीमेल दो बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके बेसिस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट आते हैं, दूसरे बॉडी के बारे में पढ़ना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरीके से हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी डेफिनेशन किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे सिस्टम आया हुआ है, तो सिस्टम के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को परफॉर्म कराते हैं और वो एक से ज़्यादा पार्ट से बने होते हैं, तो एक से ज़्यादा पार्ट से बने होने की वजह से ही वो सिस्टम कहलाते हैं। और वो पार्ट्स किस में इन्वॉल्व हैं? रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए। और फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाते हैं ओवरऑल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि ऑल दोज पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल बॉडी इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम लोगों ने बात किया बेटा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक से ज़्यादा पार्ट से भी ये भी बने हुए हैं। जैसे कि देखिए, ये इनके इतने पार्ट्स हैं जिससे मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। जैसे ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गए, वजाइना हो गए और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गए। ये सारे पार्ट मिला करके हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपोज करते हैं या फॉर्म करते हैं। अब इन सारे पार्ट्स को हम लोगों को समझना है, तो ये सारे पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो ओवरीज जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस था जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते थे, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक। बाकी के जो हमारे पार्ट्स होंगे ये सेक्सुअल प्रोसेस में गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन गैमीट को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होंगे। इस वजह से ये कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पांचों छह मिला करके हमारे हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ओवरीज हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो इन सब के साथ हम लोगों को समझना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इन सब में से सबसे पहले टॉपिक को हम उठाते हैं जिसका नाम है ओवरीज, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ओवरीज के लिए देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ओवरीज के क्या फीचर्स है। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स।
मतलब ओवरीज मेल बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा, ये फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा। और फीमेल बॉडी में ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब कि ये वो पार्ट होगा जो फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमीट और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला पार्ट ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज बात करें इसके शेप साइज के बारे में, तो इट इज ओवल इन शेप एंड पेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब इनका भी शेप हमारे टेस्टिस की तरह ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो ओवल शेप है, टेस्टिस में हमारा जो ओवल शेप था वो वर्टिकल था बेटा। यहाँ पे जो ओवल शेप है ये कुछ डायगोनल फॉर्म में है। तो ये हमारे मेल बॉडी में प्रेजेंट है और ये हमारा प्रेजेंट होगा फीमेल बॉडी में, ठीक। तो इनका जो शेप होगा वो ओवल होगा और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे, ये भी जोड़े में पाए जाएंगे जैसे टेस्टिस पाया जा रहा था। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इनके लेंथ के बारे में। इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनका जो नॉर्मल लेंथ होता है, जैसे ये ओवल शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओवरीज का है, तो इनकी ये जो लेंथ है ये 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। अलग अलग इंडिविजुअल में जो उनका शेप साइज स्ट्रक्चर हाइट होगा हर फीमेल्स का अलग अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है। तो इनका लेंथ क्या हो गया? 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक का दोनों ओवरी का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा कि इट इज लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या होती है बेटा? जहां पे हमारी किडनी लोकेटेड होती है। किडनी के नीचे के जो हिस्से होते हैं जहां हम लोग बेल्ट लगाते हैं, ये रीजन हमारा पेल्विक रीजन कहलाता है। और अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल या खाली जगह हमारी प्रेजेंट होगी वो कहलाएगी हमारी पेल्विक कैविटी। तो इनका जो हमारा लोकेशन होता है वेस्ट के पास होता है, जिस रीजन को हम पेल्विक रीजन कहते हैं। और अंदर जो खाली जगह है जहां पे ओवरीज लोकेट करेंगी वो रीजन पेल्विक कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो ओवरीज अगर वहां पे प्रेजेंट है तो खाली जगह होगी, तभी वो अपना जगह बना पाएंगी। तो ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ये इनका लोकेशन हो गया। लास्ट में हमने लिखा ओवरीज लीगामेंट अटैच टू द ओवरी टू द यूट्रस। ओवरीज लीगामेंट क्या है? ओवेरियन लीगामेंट का मतलब ये होता है बेटा कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या एक धागे की तरह स्ट्रक्चर जो ओवरी को अपने प्लेस पे या पोजीशन पे बनाए रखने में हेल्प कर रहा है। अगर किसी चीज को हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बाइंड करके रखना है तो उसे हमें दोनों साइड से जिधर मूवमेंट हो सकती है उधर से बांधना पड़ेगा, और बांधने की वजह से ही ये हमारा फ्रीली सस्पेंडेड करेगा, लटक रहा होगा। तो ये हमारे जो लटकने के लिए अपने पोजीशन पे बनाए रखने के लिए हेल्प करता है, यही ओवेरियन लीगामेंट कहलाता है। ये ओवेरियन लीगामेंट हमारे किससे अटैच है? ओवरी हमारे अटैच होते हैं ओवेरियन लीगामेंट से यूट्रस की तरफ, मतलब एक थ्रेड हमारे यूट्रस से जाके कनेक्ट होगा और एक हमारा ओविडक्ट से जाकर के कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ओवरी अपने पोजीशन पे बनी रह जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेटा पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, जिसका नाम था ओवरी, और इसके साथ में हम लोगों ने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बना हुआ है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और किसी तरीके का कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसकी अगली वीडियो जो कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की होगी वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।